इस लेसन में मैं आपको परमुटेशन के बारे में बताऊंगी कि परमुटेशन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए आप परमुटेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आइए चलें शुरू करते हैं। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। राइट, क्या है कि एन ऑब्जेक्ट, एन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। सपोज आपके पास मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जनरली मैंने इसको एन लिख दिया है। तो जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको आपने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना होता है, उसको हम परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन फैक्टोरियल साइन, देखिए ये है फैक्टोरियल नोटेशन यूज करता है। और फैक्टोरियल नोटेशन कैसे हम लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो आपको कीबोर्ड पे 1 2 3 जो आपके अल्फाबेट्स के ऊपर लिखा हुआ है उसमें 1 के ऊपर आपको नजर आएगा ये सिंबल, और ये सिंबल है फैक्टोरियल का एक्सक्लेमेशन मार्क। राइट, इसका ये मीनिंग नहीं है अगर आपसे कोई कहे कि 4 फैक्टोरियल तो आप इसका मीनिंग है कि 4 4 नहीं है, आपने लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 8 फैक्टोरियल की एग्जांपल दिया है, तो आपने 8 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। अब यहाँ से भी राइट से भी यहाँ आ सकते हैं लेफ्ट पे, बट नॉर्मली हम जो नंबर आपको दिया होता है वहां से हम शुरू करते हैं और उल्टा चलते हैं 1 के लिए, लेकिन दोनों तरीके ठीक हैं। फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, प्रोडक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई आपने करना होता है ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 टू द नंबर। देखें यहाँ से सबको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 एंड सो ऑन। आप ऐसे भी आ सकते हैं, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके, इसका प्रोडक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लाई। ये नोटेशन जो है ये मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने क्या सीखा कि जितने भी आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे, उसको हम परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन में हम फैक्टोरियल नोटेशन यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क जो 1 के ऊपर होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल सेट की हुई है कि सपोज अ बायर, होम बायर हैज अ चॉइस ऑफ 6 हाउसेस टू बाय। राइट, एक होम बायर है, वो घर खरीदना चाहता है, उसके पास 6 चॉइसेस हैं कि वो अपना 6 उसने हाउस देखे हैं। ही डिसाइड्स टू रैंक ईच हाउस अकॉर्डिंग टू सर्टेन क्राइटेरिया सच एज प्राइस ऑफ द हाउस एंड लोकेशन। वो क्या चाहता है, वो कह रहा है कि 6 हाउसेस हैं, उसको उसने कैटेगराइज करना है कि कौन सा नंबर 1 है, 2 है, 3 है। कैसे देखना है, प्राइस के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से कि कहाँ लोकेट है, उसकी प्राइस क्या है। How many different ways can he rank the 6 houses? कितने डिफरेंट तरीके हैं कि वो उस 6 हाउसेस की रैंकिंग कर सके। यहाँ पे हम परमुटेशन यूज करेंगे, और 6 हाउसेस हैं तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से आप क्या मीनिंग है इसका, यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास 6 हो गया। राइट, 6 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 4 3 2 1। इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 5 टाइम 30, 34 टाइम 120, 120 3 टाइम एंड देन 2 टाइम्स, आपके पास आ जाएगा 720। सो देयर आर 720 डिफरेंट वेज हैं कि वो 6 हाउस की रैंकिंग कर सके अकॉर्डिंग टू प्राइस के मुताबिक और लोकेशन के मुताबिक। 720 डिफरेंट तरीकों से वो कैटेगराइज कर सकता है। राइट, यहाँ पे 6 हाउसेस थे और उसने 6 ही कंसीडर किए हैं। लेकिन सेकंड एग्जांपल में सपोज अगर उसके पास 6 हाउसेस हैं, उसे उसके पास चॉइस है और वो कहता है कि टॉप 3, जो शुरू के 3 टॉप वाले हैं, उसको उसने फाइंड आउट करना है कि उसकी रैंकिंग करने के कितने तरीके हैं। तो क्या होगा कि आपने ये टॉप 3 लेने हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4। आपने ये नहीं करना कि 3 है तो आपने यहाँ से शुरू कर देना है। टोटल हाउसेस 6 है, उसमें से टॉप 3 लेने हैं, तो टॉप 3 आपके पास ये हो जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120। सो 120 डिफरेंट तरीके हैं कि वो उन टॉप 3 हाउसेस की रैंकिंग कर सके प्राइस के और हाउस के मुताबिक। तो क्या हमने परमुटेशन में हम यही सीख रहे हैं कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपने उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना है। तो ये हम स्पेसिफिक ऑर्डर में यहाँ इसको रख रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ रूल है परमुटेशन का। रूल में क्या होता है कि हमने फॉर्मूला यूज करना है। फर्स्ट रूल है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज that r objects can be selected from the n object।
ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट पे आपको दिखाई है। देखें ये दोनों एग्जाम्पल, यहाँ पे इसने 6 हाउसेस की चॉइस थी, यहाँ इसने टॉप 3 लिए हैं। इसको हम फॉर्मूले से यूज करेंगे और सेम आंसर आएगा आपके पास। क्या है रूल 1 कि आपने n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी टोटल हाउसेस 6 हैं, उसमें से आपने एक, फर्स्ट एग्जांपल में हमने r मींस के कितने आप सिलेक्ट कर रहे हैं, पहले में आपने 6 कंसीडर किए हैं, दूसरे में आप टॉप 3 करेंगे। पहले हम 6 करके देखते हैं। फॉर्मूला आपके पास है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ हाउसेस जो हमारे पास है 6, तो हम लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। कितने वो कंसीडर कर रहा है, पहली ऑप्शन में वो 6 ही कंसीडर हो रहे हैं, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा। n भी 6 है, r भी 6 है, 6 माइनस 6 आपके पास 0 हो गया, 0 फैक्टोरियल। और याद रखें कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, ऊपर आप सबको मल्टीप्लाई कर लें, 720 डिफरेंट वेज हैं आपके पास। देखिए वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई, 6 फैक्टोरियल आपने लिख के आपने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया था, आपके पास आंसर आ गया था, लेकिन आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर टॉप 3 आपने पिक करने हैं, उसकी रैंकिंग कैसे होगी, तो यहाँ पे देखें 6 फैक्टोरियल वही फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r। यहाँ पे r हमने टॉप 3 लिए हैं, तो 6 में से आप 3 माइनस कर दें, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 6 फैक्टोरियल का मीनिंग है कि आपने 6 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है। अब ये कैसे 120 आया, देखें न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 है, ये 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये है, ये और ये आपस में कट ऑफ हो गए, बाकी आपके पास रह गए 120। 6 5 टाइम 30 एंड 34 टाइम 120। 120 डिफरेंट वेज हैं अगर आपने फॉर्मूला यूज किया तो। अब ये सेम चीज मैं आपको एक्सेल पे करके दिखाती हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। देखिए फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी है, अगर आपको भूल गई है तो आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन में आप उसने 6 हाउस थे और 6 ही में पिक किए थे कि कितने ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरे में आपके पास 6 हाउसेस थे लेकिन टॉप 3 लिए हैं, आर यहाँ पे 3 है। पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ आंसर कैलकुलेट करना है, आप इंसर्ट पे चले जाएं, इंसर्ट सॉरी फॉर्मूला टैब पे जाएं, यहाँ से आपको इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से भी आपको मिल सकता है मोर फंक्शन स्टैटिस्टिकल, लेकिन आप इंसर्ट फंक्शन को क्लिक कर दें, सारे फॉर्मूलाज आपके पास यहाँ हैं। यहाँ से आपने कौन सी कैटेगरी लेनी है ओपन कर लें, हमने स्टैटिस्टिकल कैटेगरी पे क्लिक कर लें और देखें यहाँ पे ये सारे आ गए, स्टेटिस्टिक्स के जितने भी फॉर्मूले यहाँ पे आ गए। अगर आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हमें चाहिए परमुटेशन का फॉर्मूला, PERMUT आप लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट में ये यूज होता है। गो कर दें, सबसे पहले आ जाएगा परमुटेशन, ओके कर लें, बहुत सिंपल है। नंबर क्या है आपके पास, n ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 6, और r कितना है, r भी इसमें 6 है, 6 कर दें, आपके पास 720। वही चीज आ गई, वही आंसर आ गया 720 जो हम ने अभी कैलकुलेट किया था, अगर 6 हाउसेस को वो प्रेफर करें। यहाँ पे देखें हम ये लेते हैं कि R3 ले लेंगे तो क्या होगा, परमुट के यही है फंक्शन इस वक्त भी हमारे पास। यहाँ 6 आपके पास है टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, इसमें से आप टॉप 3 पिक कर रहे हैं, नंबर चोजन में 3 लिख दें और ओके करें, आपके पास आ गया 120, वही 120 जो हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ आपने सीखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हुए परमुटेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।